बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। सतगुरु की सेवा किया, रीजे सत स्वरूप। आनंद पद घट पर घटे, मिटे भरम तम धूप। मिटे भरम तम धूप, करो गुरु पूजा भाई। पार ब्रह्म खुश होए, मुक्ति फल देत पठाई। सुख राम न्याते को पूजिया, शिव शक्ति खुश होए। फल पावे संसार में, कुटुंब सहित कहूँ तो। मन रे आछी करीते पीर। मन रे आछी करीते पीर। मन रे आछी करीते पीर। मन रे
करी मन रे आची करी फूस कचरो फटक दियो रे सोच लियो कड़ही राम राम सोज लियो कड़ही फूस कचरो फटक दियो रे सोच लियो कड़ही राम राम सोज लियो कड़ही ताए सोनो तार कियो ताए सोनो तार कियो काढ़ो कोट गंभीर मन रे आची करे मन रे आची करी नाम निज तत नाम जुग में खेवट सतगुरु पीर राम राम सेवक सतगुरु के नाम निज तत नाम जुग में खेवट सतगुरु राम राम केवट सतगुरु के दास सुख देव मार बैठा दास सुख देव माई बैठा बलि बधाई धीर मन रे आची करी आची करी मन रे आची करी मन रे आची करी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज अपनी वाणी के माध्यम से जीवों को समझाते हैं कि मन रे आची करीते वीर भवसागर में डूब ताकू लिया पहली तीर। महाराज जी कह रहे हैं आत्मा जो है वो मन से कह रही है कि तुमने मेरे साथ जो है वो बहुत अच्छा किया। आत्मा अपने मन से कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि भवसागर में डूबता को किया पहली पी। मैं जन्मों और जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में पड़ी हुई थी, बार बार जन्म रही थी, बार बार मर रही थी और मुझको कहीं कोई किनारा नहीं मिल रहा था। लेकिन आपने मुझे सतगुरु से मिला दिया और सतगुरु से मिला करके जो जन्म जन्म का दुख था वो दूर कर दिया। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और मुझे परम पद की प्राप्ति करा दी। तो इस प्रकार आत्मा मन से कहती है, जुग की लारा डूब मरता सहता दुख शरीर,
महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब जीव होता है तो जगत को साधने के चक्कर में, जगत को खुश करने के चक्कर में और संसार में अनेक प्रकार के दुख उठाता है। जुक्की लारा डूब मरता, कोई ऐसा काम हो जाए तो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। सहता दुख शरीर और दुख को अपने दुखी करता है और दुख सहता है अपने शरीर पे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं बे मरता बेकाम ऐसे भवजन मृग नीर, लेकिन वो काय के समान है। संसार के लोगों के लिए दुख उठाना काय के बराबर है। जैसे राजस्थान में रेत होता है और जब चांदनी रात होती है तो रेत कैसा दिखता है कि उसमें पानी पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता, वहां रेत ही रेत होता है और पानी नहीं मिलता। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि जो संसारी लोग हैं जिनके चक्कर में हम रात दिन अपना जो समय बर्बाद करते हैं और उनके चक्कर में लगे रहते हैं, तो वो काय के समान है। वो ऐसा है कि जैसे राजस्थान में रेत में पानी ढूंढना। तो कहने का मतलब इतना ही है कि रेत में पानी नहीं मिल सकता। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं संसार के बंधनों के चक्कर में पड़ करके और राम नाम का भजन नहीं किया तो 84 लाख से कोई नहीं बचा सकता। आगे महाराज जी बता रहे हैं 84 लाख जून धरता पीता बिस्की सीर। जब संसार के चक्कर में जीव पड़ा रहता है तो उसे क्या होता है, फिर 84 लाख योनि हो जाती है और 84 लाख का दुख भोगता है। महाराज कहते हैं 84 लाख जून धरता पीता बिस्की सीर। तो वहां अनेक प्रकार से उसको परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, यमराज की मार सहनी पड़ती है, बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। धर्मराज शीश वो जड़ता काल जंजीर। तो धर्मराज जो है उसके साथ होता है और जंजीरों में बांधता है, मार लगाता है, लेकिन 84 का दुख उसका नहीं मिटता। फूस कचरो फटक दियो सोच लियो कण हीर। अब यहां महाराज जी फरमाते हैं कि जब हमें सदगुरु मिले तो उन्होंने क्या किया, जैसे सूप होता है, सूप तो वो क्या करता है, भारी भारी चीज को, जो अच्छी चीज है उसको अपने पास रख लेता है और जो धोता होता है, बेकार चीज होती है, उसको फेंक देता है। तो महाराज कह रहे हैं फूस कचरो फटक दियो, फूस और कचरा सारा फटक दिया और सोच लियो कण हीर। उसमें जो अच्छी अच्छी चीज थी वो अपने पास रख ली। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ने क्या किया, हमारे अंदर की जितनी बुराइयां थी वो सब खत्म कर दी और उसमें नाम रूपी हीरा उसको जगा दिया। नाम रूपी हीरे को प्राप्त करके और घट में उसकी जागृति करा दी नाम की। तो ताय सोनो तार कियो काढ़ियो खोट गंभीर। जैसे अब महाराज जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि ताय सोनो तार कियो, सोना होता है, उसकी सिल होती है सोने की सिल्ली, और उसको गर्म करके सुनार क्या करता है, उसका तार बना देता है और तार से उसकी बहुत बढ़िया सी चेन तैयार कर देता है गले में पहनने की। तो सोना देखने में अच्छा नहीं होता, लेकिन जब उसकी जंजीर बन जाती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ताय सोनो तार कियो काढ़ियो खोट गंभीर। जो सोने की उसकी खोट थी वो निकाल दी और उसको एक आभूषण बना दिया। तो ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु ने क्या किया कि जैसे सोने को सुनार आभूषण बना देता है, ऐसे ही सतगुरु जो है वो घट में नाम की जागृति करा करके और उसको नाम की जागृति करा देते हैं और नाम की जागृति कराने के बाद काल के बंधन से छुड़ा देते हैं। नाम नित्तत नाम जुग में खेवट सतगुरु सीर। तो महाराज जी फरमाते हैं कि नाम नित्तत नाम जुग में, संसार में महाराज जी कह रहे हैं
तारने वाला कौन है? सतगुरु। तो वो काहे से तारते हैं? निज नाम से तारते हैं। निज नाम की साधना होती है, सांसों सांस का भेद करके रख के सांसों सांस का भेद सतगुरु बताते हैं, और शिष्य जो है सांसों सांस भजन करता है, सिमरन करता है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि नाम निजतत नाम जुग में, जगत में अगर कोई सार है तो वो क्या है? नाम है। केवट सतगुरु सील। जैसे किसी हम नौका में बैठ जाएं और कोई हमें सागर पार करना है और नाव में बैठ गए, तो उसका खेवट जो है वो हमें उस भव सागर को पार करा देगा, उस सागर को पार करा देगा। तो महाराज कह रहे हैं कि वो तो खेवट पार कराएगा, लेकिन ये भव सागर है, इसको कौन पार कराएगा? इसको पार कराने वाला कौन है? सतगुरु। सतगुरु मिलेंगे, वो सांसों सांस का भेद बताएंगे, और शिष्य जो है उसको नाम सिमरन करेगा, सांसों सांस के भेद के साथ भजन करेगा। तो दास सुखदेव माए बैठा भली बनाई धीर। महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरु वो ऐसा तारनहार है कि शिष्य के नाम जागृत कर देता है और उसको पार करने का रास्ता बता देता है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं ये सतगुरु का ज्ञान है, इसे धारण करो। सांस उसांस के भेद के बिना हमारे जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि अनेक तरह से महाराज ने समझाया है, अनेक तरीके से उदाहरण दिए हैं, लेकिन सबका सार यही है कि भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जो से सोना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए, मृग ढोर चढ़ जाए खेत सो जाए भरीजे, 19 दिन नेचल बास हरस के लानित कीजे। भजन रुखाले जो रहे खेत मृग ढोर नहीं खाए, यूं से सोना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि भजन बिना कर्म जो है वो उड़ उड़ के लगते हैं। जैसे कोई खेत किसान का खाली होता है और उसमें फसल है, उसको कोई रखाने के लिए नहीं आता तो जानवर उसको चढ़ जाते हैं। ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हम रातों दिन खाएं और सो जाएं और भजन ना करें तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे जीव का कल्याण नहीं हो सकता और हमारा आवागमन मुक्त नहीं हो सकता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो महाराज जी कह रहे हैं खाए खेत सो जाए भरीजे, 19 दिन नेचल बास हरस के लानित कीजिए। भजन रुखाले जो रहे खेत मृग ढोर नहीं खाए। जो जीव नाम की साधना करता है, सांसों सांस का भजन करता है, तो महाराज जी फरमाते हैं उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीव का कल्याण हो जाता है। तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कह सुखराम जके कर्म ही ना राम सिमरता पाले। कलयुग का धर्म जो है वो क्या है? राम नाम है, राम नाम का सिमरण है। इसीलिए राम नाम करो, भजन करो, सिमरण करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।